इस संसार में दो गंगा बहती हैं। मैं तो इतने कपड़े लेके आया हूं ठंडी के, अचानक से ठंड में आ जाएंगे। योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए श्रेष्ठ होता है। यह सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। तीर्थ में किया हुआ पाप भी कई गुना कष्ट देता है। जाको काम बाई को छाजे और नहीं तो डंडा बाजे। मंदिर चलाना सरकारों का काम नहीं है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर जी वापस आ जाएं, दिस इज माई फंडामेंटल राइट। मां भगवती के इस अलौकिक धाम में मां धवला संसार के अनेक पतितों को पावन करने वाली, जो समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर है, वहां पर आना, वहां पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुनना। इस संसार में दो गंगा बहती हैं और दोनों ही जनमानस का कल्याण करती हैं। एक है भगवती गंगा, जिसमें स्नान, जिसमें ध्यान, जिसमें दर्शन से कल्याण होता है। और एक है श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, जिस ज्ञान गंगा को श्रवण करने से हमारा उद्धार होता है, मानव का कल्याण होता है। आज हमें दोनों ही सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। बहुत लोगों के कार्यक्रम कैंसिल हुए, उसके पीछे रीजन उनकी हार्ट बीट, उनकी हेल्थ। हम वहां कैसे रहेंगे? देखो, इसी को कहते हैं मां का वात्सल्य। क्या तुमने कल्पना की थी कि हम गंगोत्री जाएंगे तो इतनी सुंदर धूप मिलेगी? मैं तो इतने कपड़े लेके आया हूं ठंडी के, मैं सोच रहा हूं कि वो वस्त्रों का होगा क्या। यहां तो उनको पहनने की आवश्यकता अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहां 1 मिनट में बदलता है। ठीक है, तो अभी तो मां भगवती ने कैसे सोचा कि ये इतनी गर्मी से आ रहे हैं, अचानक से ठंड में आ जाएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, विचारों का अनुष्ठान हो न जाए कि छूट जाए बीच में। इसलिए मां ने वहीं जैसा वातावरण यहां तुम्हारे लिए क्रिएट किया। ये तुम्हारे ऊपर कृपा है, ये मेरे ऊपर कृपा है। और ये सच मानना, मैं जिस स्थान पर बैठकर कथा कर रहा हूं, यह स्थान साधारण नहीं है। मुझे यहां से मां धवला का वो शिखर दृष्टिगोचर हो रहा है, मां भगवती का। मैं जब जब आपको संबोधित करूंगा, कथा का एक एक शब्द कहूंगा, मां भगवती जहां से निकल रही हैं, वो विशाल शिखर का दर्शन मुझे यहां से, यहां बैठे बैठे हो रहा है। और यहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर है वो दर्शन, यहां से हो रहा है। और साथ में मां भगवती का दर्शन बहते हुए यहां दर्शन हो रहा है। पर्वतों की श्रृंखलाएं हमको चारों तरफ से आशीर्वाद दे रही है। पीछे मां भगवती गंगा का सुंदर भव्य दिव्य रमणीक मंदिर है, स्थान है, जहां नित्य विराजती हैं। यही सुंदर समय योगियों के लिए, ध्यानियों के लिए श्रेष्ठ होता है। ऐसा स्थान जहां वो अपने आराध्य का चिंतन मनन करके अपने आराध्य के पास पहुंच जाते हैं, अपने आराध्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिस कंडीशन में, जिस स्थान पर बैठकर मन लग जाए भगवान के भजन में, वो स्थान श्रेष्ठतम माना गया है, उत्तम माना गया है। और गंगोत्री से उत्तम और क्या हो सकता है, जहां मां भगवती स्वयं बहती है। तो ये बात मैं प्रारंभ में इसलिए कह रहा हूं
जिससे आप लोग कोई गलती न करें, कोई अपराध न करें। बात समझ लीजिए, तीर्थ में किया हुआ पुण्य कई गुना लाभ देता है और तीर्थ में किया हुआ पाप भी कई गुना कष्ट देता है। तो यहां बैठकर कथा सुने, भजन करें, नित्य गंगा में 3 घंटे स्नान करें कथा के बाद, पहले नहीं। देखो स्नान के नाम पे ही रोंगटे खड़े हो गए, समझ रहे हैं? गंगोत्री दर्शन तो अच्छा है, स्नान के नाम पे रूह कांप जाती है, लेकिन एक दिन तो मामला बनेगा ही बनेगा, चाहे जो हो जाए। हाँ, अब ये पुजारी जी बता देंगे। सारा मंदिर समिति विराजमान है, आप सब विप्रगणों को नमन करता हूं। और एक बार पुनः कल रात्रि में जब चर्चा हो रही थी तो बहुत अच्छी चर्चा ये हुई कि जो लड़ाई हमने प्रारंभ की सनातन बोर्ड की, यहां के पूज्य महाराज जी भी देव मंदिर सरकार के अंडर न हो ऐसी लड़ाई वो हाई कोर्ट तक लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है मंदिर चलाना सरकारों का काम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहा हूं। जिसे प्रमाण चाहिए, यू कैन टॉक टू मी, आई विल गिव यू आंसर। ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है कि मंदिर चलाना सरकारों का काम नहीं है। सरकारों का काम है सड़क बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, संसाधन एकत्रित करना, लोगों को सुख सुविधाएं क्रिएट करना, ना कि मंदिर चलाना। मंदिर चलाना तो जिनका कार्य है उन्हीं के हाथों में शोभा को प्राप्त होता है। अन्य यत्र तत्र ये मंदिर सरकार चलाने लग जाएगी तो फिर मंदिर में बैठे हुए लोग क्या सरकार चलाएंगे? जवाब दीजिए। जो मंदिर में लोग बैठे वो सरकार चलाएंगे? क्या मंदिर में बैठे लोग कोर्ट चलाएंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे? पंडित जी से कह दिया जाए ये व्यक्ति मरीज है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, इसका इलाज करो, ऑपरेशन करो, पंडित जी कर पाएंगे? बताइए। किसी आतंकवादी को कहा जाए कि तुम गंगोत्री की व्यवस्था करो, आने जाने वालों की भोजन पानी की व्यवस्था करो, आतंकवादी करेगा? जवाब दीजिए। किसी को भी वहां से उठा के लाया जाए, डॉक्टर साहब को MBA BA पता नहीं जो जो उसने कर रखी हो सब, उनको कहा जाए यहां आओ बैठो कथा करो, बोलो भागवत का प्रथम श्लोक, 10वें स्कंद प्रारंभ करो, 9वें स्कंद करेंगे? अरे इसीलिए तो हमारे ब्रज में कहते हैं जाको काम बाई को छाजे और नहीं तो डंडा बाजे। जिसका काम जो है वो करने दो, उसमें क्यों अपनी टांगड़ा में हम लोग? और सिर्फ मंदिरों को ही सरकार अपनाना चाहती है, और मंदिर भी अपनाने तो सारे अपना लो, अपना के दिखाओ। उन मंदिरों की ओर सरकार देखती भी नहीं है जिन पे कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, उन्हें नहीं देखती कोई सरकार। तो ये लड़ाई हमारे महाराज जी यहां के लिए लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, और हम सबको आ जाओ जी सुनेंगे अमरनाथ में कथा, है ना? तो यहाँ पे ये प्रकृति है, यहाँ ये सब आनंद आएगा। तो हम आप सबको कह रहे हैं, ये भगवान ने हम सबको अवसर दिया इस जीवन में, धर्मो रक्षति, धर्म की रक्षा करें। और गंगोत्री में बैठकर अगर हम कथा सुन रहे हैं तो हमको लगता है इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। हम माँ गंगा से भी ये प्रार्थना करेंगे, हे माँ भगवती, इस कथा का अगर मुझे पर्सनली आप कोई लाभ देना चाहें तो सनातन बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, यही मुझे दें। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, मुझे मेरे लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए।
माँ भगवती ऐसी कृपा करें कि जो भी इस कथा सुनाने का, क्योंकि सुनने का फल है तो सुनाने का भी फल है, तो सुनाने का जो फल हो उसका एक ही फल हो, एक ही मतलब यही फल आ जाए। वो फल क्या है? सनातन बोर्ड का निर्माण, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से ठाकुर जी वापस आ जाएं और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, मेरा देश सुरक्षित हो, किसी भी विधर्मी की कुदृष्टि इस पे न पड़े। माँ कृपा करे। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारा कोई बुरा कर दे ये हम होने नहीं देंगे। और ये दिस इज माई फंडामेंटल राइट, इसे हमें कोई नहीं रोक सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे यहां तो जोर से बोलो।